बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। भगवान की तरफ से मिलने वाला अगर पुष्प वरदान है तो हर कांटा भी भगवान की तरफ से आने वाला वरदान ही समझा जाना चाहिए। किसी ने बड़ा सुंदर कहा है, अनुकूलता भोजन है, प्रतिकूलता विटामिन है। यानी जो हमें अच्छा लगता है हम उसे भोजन समझते हैं, जो विपरीत है वो विटामिन का काम करते हैं। हम देखें कई प्रकार की सब्जियां होती हैं, जो स्वादिष्ट सब्जियां होती हैं, हम उसी को चुन चुन कर खाते हैं, उसी को लेकर बाजार से आते हैं, उसी को बनाते हैं और उनमें से भी कुछ अधिक ऐसी पसंद होती है पसंद करने वालों की, यानी छंटनी कर कर के खाते हैं। लेकिन जो विपरीत प्रकार से अनस्वादिष्ट सब्जियां होती हैं, तरकारियां होती हैं, उनको अगर कोई अपनाता है, अपने जीवन का हिस्सा बनाता है, अपनी रोजमर्रा की जरूरत बनाता है, तो उनमें विटामिन अधिक होते हैं। या इस प्रकार से समझते हैं कि जैसे कोई सुख मिलता है, उसको फूल का दर्जा हमने दे दिया कि फूल, अगर हम समझते हैं कि हमें तो भगवान से फूल मिला है, हमारे जीवन में सुख आया है, हमारे जीवन में सुख मिला, फूल मिला। लेकिन अगर कांटा मिल जाता है या सुख के विपरीत कोई दुख मिलता है तो वो भी कोई वरदान से कम नहीं है, लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं। जो दुख जीवन में आते हैं भगवान की तरफ से ही आते हैं, लेकिन वो हमारे ही कर्मों के होते हैं। वो कर्म किसी और के नहीं होते कि किसी और के कर्मों का हमने ये अपने ऊपर ले लिया। ये भगवान की तो केवल व्यवस्था है, भगवान ने तो केवल व्यवस्था की है। जैसा हमने बोया है, जैसा हमने किया है, वही एक बना करके प्रारब्ध के रूप में हमें दे दिया है। लेकिन हम अपने विचारों की शुद्धता को बनाए रखें, उसके लिए ही ये समझना समझाना जीवन में जरूरी होता है कि अगर दुख हम वरदान समझें कि हमारे लिए वरदान है, ये ठीक है, क्योंकि उन दुखों से ही अनुभव प्राप्त होते हैं। दुखों से ही एक तरीका जीवन जीने का आगे से आगे मिलता चला जाता है। जीवन जीने की एक कला हर दुख सिखा जाता है। मतलब कि अगर आज मिले हुए सुख से हम खुश हैं, तो कभी अगर कोई दुख विपदा, कोई अड़चन मुसीबत आए तो फिर घबराना नहीं चाहिए। क्या पता वो अगले किसी सुख की तैयारी हो। जो दुख अभी हमें लग रहा है कि ये दुख हमें मिला है, ये भी तो हो सकता है कि ये किसी सुख के आने की आहट हो, सुख के आने का इशारा हो। लेकिन हम अपने मन को बहुत जल्दी विचलित कर देते हैं। जो कुछ भी होता है उसको अच्छा समझा जाए। महाराज दशरथ का नाम हमने
श्री रामायण के माध्यम से सुना है। भगवान श्री राम जी के पिताश्री हुए हैं। तो महाराज दशरथ को जब संतान प्राप्ति नहीं हो रही थी, वे बड़े दुखी रहते थे। और ये कोई नई बात नहीं है, इस प्रकार के दुख सुख सबको विचलित करते हैं। पर उन्हें जब इस प्रकार का दुख होता था तो साथ में ये भी उनके विचार अवश्य आता था और उस विचार से हौसला मिलता था और वो कभी आशाहीन नहीं होने पाते थे। उनको जो विचार हर वक्त आ जाता था, याद बन आती थी, उसी के कारण फिर वो उम्मीद नहीं छोड़ते थे। वो क्या था कि हमने सबने सुना तो है ही कि श्रवण के पिता की ओर से राजा दशरथ को श्राप मिला था। दशरथ जब जब दुखी होते तो वो उन्हें श्रवण के पिता का दिया हुआ श्राप याद आ जाता था। ये भी वर्णन आया है कालिदास के रघुवंशम में, इसका वर्णन है कि श्रवण के पिता ने ये श्राप दिया था कि जैसे मैं पुत्र वियोग में तड़प तड़प के मर रहा हूँ, वैसे तू भी तड़प तड़प के मरेगा। श्रवण जो अपने माता पिता को अपने कंधों पर उठा करके पालकी में बिठा करके यात्रा के लिए ले जा रहा था। प्यास लगने पर किनारे पर सरोवर के बिठाकर उनको पानी का लोटा भरने के लिए जब तालाब में लोटा डुबाया तो वो पानी की बुदबुदाहट, बुड़बुड़ की आवाज़ आई और इधर महाराज दशरथ ने वो आवाज़ सुनी। अकस्मात उधर से जो वहाँ उनका गुजरान हो रहा था, जो नज़दीकी होने के कारण वो आवाज़ सुनी और उन्होंने सोचा कि कोई जंगली जानवर सरोवर पर है। तो ये राजा महाराजा जिन्होंने घुड़सवारी और तीरंदाजी बखूबी शिक्षा में इन्होंने प्राप्त की होती है, उन्होंने जहाँ खड़े थे वहीं से तीर चलाया और उस आवाज़ वाले ठिकाने पर लगाया जहाँ से आवाज़ आ रही थी। क्योंकि वो आवाज़ किसी जंगली जानवर की नहीं, श्रवण की, जो पानी का लोटा भर रहे थे वहीं से आवाज़ आ रही थी। और वहीं आवाज़ पर जो निशाना लगाया तो फिर वो तीर जो था श्रवण को लग गया। और जब उसकी चिल्लाने की आवाज़ आई तो महाराज दशरथ को लगा कि ये किसी इंसान की आवाज़ है और ये तड़फने की आवाज़ है। तुरंत दौड़कर भी आए नज़दीक और अपना दुख प्रकट किया, अफसोस प्रकट किया कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और इस कारण से हुई। तो श्रवण ने तो कुछ नहीं कहा, केवल इतना ही कहा कि ये पानी का लोटा मेरे पिताश्री को आप दें, उनकी प्यास बुझाएं, और प्राण त्याग दिए। जब महाराज दशरथ ने श्रवण के पिता को पानी पिलाने के लिए लोटा बढ़ाया और सच्चाई से अवगत कराया कि आपका पुत्र तो प्राण त्याग चुका है, क्योंकि श्रवण के माता पिता अंधे थे, सुन पाते थे, देख नहीं पाते थे। तो श्रवण के पिता ने ये श्राप दिया था कि आज मैं पुत्र वियोग में तड़फ रहा हूँ।
तो तुम भी पुत्र के वियोग में तड़प तड़प के मरोगे। तो दशरथ को पता था कि ये श्राप अवश्य फलीभूत होगा। जब उनको दुख होता था कि मेरी कोई संतान नहीं है, इस बात का जब दुख होता था तो ये भी ख्याल आता था कि मुझे श्राप मिला हुआ है तो पुत्र तो मेरे घर में होगा ही। अगर पुत्र होगा तभी तो उसका श्राप फलीभूत होगा। पुत्र होगा फिर पुत्र के वियोग में तड़पूंगा मैं। तो ये तसल्ली हो जाती थी कि पुत्र होना तो तय है। तो इस बात से खुशी भी उनको होती थी, तसल्ली होती थी। तो यानी ये जो श्राप दशरथ को मिला तो कहीं ना कहीं ये वरदान भी था। दुख तो था, और वैसे भी एक दिन तो हर किसी को इस संसार से जाना ही होता है। लेकिन किसी शब्दों की हम गहराई को समझ पाएं दशरथ की तरह कि भाई अगर तड़प तड़प कर मरना ही है मुझे, वो वक्त तो जब आएगा सो आएगा। अभी तो पुत्र की प्राप्ति का जो है जश्न मनाने का इंतज़ार किया जा रहा है। तो ये तो संतुष्टि है कि पुत्र होगा तो अवश्य ही। ऐसी कई घटनाएं घटित होती हैं जीवन में, अगर कोई समझ पाए। ऐसी घटना सुग्रीव के साथ भी हुई, ये भी रामायण में वर्णन है। ये वाल्मीकि रामायण में वर्णन है कि सुग्रीव जब माता सीता की खोज में जो वानर सेना को जब उन्होंने भगवान श्री राम की सहायता के लिए जब वचनबद्ध हुए, तो वो वानर सेना के जो अध्यक्ष थे या जो भी उनको कार्य सौंपा गया भगवान श्री राम की ओर से, तो वो वानर वीरों को अलग अलग दिशाओं में भेज रहे थे कि तुम इधर जाओ, तुम उधर जाओ। माता सीता की खोज के लिए जो टुकड़ियां बना बना कर भेज रहे थे, और ये भी उन्हें बता रहे थे कि किस दिशा में तुम्हें कौन सा स्थान मिलेगा, कौन सा देश होगा, और किस दिशा में तुम्हें जाना चाहिए, किस दिशा में तुम्हें नहीं जाना चाहिए। प्रभु श्री राम ये देख रहे थे, सुन रहे थे कि सुग्रीव का ये भूगोलिक ज्ञान जो है बहुत ही कमाल का है। और भगवान श्री राम ने पूछा सुग्रीव से कि तुमको ये सब कैसे पता है कि धरती के कौन से हिस्से में, कौन सी दिशा में फला देश है, कौन सी दिशा में तुम्हें नहीं जाना चाहिए, कौन सी दिशा में जाना चाहिए। तो सुग्रीव ने कहा कि मैं बाली के भय से, अपने ही भाई के भय से जब मारा भटक रहा था, छुपता हुआ फिर रहा था, जब छुपते छुपाते सारी पृथ्वी का मैं चक्कर लगाया, मुझे कहीं शरण नहीं मिल रही थी, तो मैं सारी धरती का मैंने चक्कर लगा लिया, पूरी पृथ्वी को छान मारा, और इस दौरान मुझे सारी पृथ्वी का, सारे भूगोल का ज्ञान हो गया। अब हम विचार करें कि अगर सुग्रीव पर यह संकट ना आया होता तो उन्हें भूगोल का ज्ञान नहीं होता, और फिर वो माता जानकी को खोजना कठिन हो जाता। इसीलिए ये कहा गया है कि अगर अनुकूलता भोजन है, यानी जो चीज़ पसंद आए उसी को हम भोजन समझ लेते हैं, वही भोजन अपना बनाना चाहते हैं, तो प्रतिकूलता जो इसके उलट है, जो विपरीत है, जो हमें अच्छा नहीं लगता, उसमें विटामिन होता है, उसमें चुनौतियां होती हैं। और जो उस प्रकार से प्रतिकूलता को देखते हुए जो उस तरह से, उस तरीके से व्यवहार कर पाए, उसको हजम कर पाए, वास्तव में वही पुरुषार्थी है।
सीधी सी बात है, हमारे जीवन में दुख आते हैं, सुख आते हैं। सुख को इतना दिल से लगाते हैं हम कि देखते ही देखते समय खत्म हो जाता है और सुख खत्म। और दुख को तो देखना नहीं पसंद करते हम, लेकिन है तो वो हमारे ही जीवन का हिस्सा, सुख भी और दुख भी। ऐसे ऐसे भजन गा दिए हैं गाने वालों ने, सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं, मैं छोड़ूं किसे भगवान, ये दोनों ही तुम्हारे हैं। यानी जिसका हृदय पाक साफ है वो सुख और दुख दोनों को ही प्रभु का प्रसाद समझकर ग्रहण करते हैं। सुख और दुख को दोनों को गले लगाते हैं, होना भी चाहिए। लेकिन इंसान की ये फितरत है कि दुखों को कोई अपनाना नहीं चाहता, दुखों को कोई प्राप्त करना नहीं चाहता। दुखों को ग्रहण करते वक्त, दुखों को ग्रहण करते हुए ऐसा लगता है जाने हम कब से दुखों को भोग रहे हैं। एक दिन का भी दुख आ जाए होश उड़ जाते हैं। लेकिन जो विवेकी पुरुष होते हैं वास्तव में उन्हें सुख भी प्यारा होता है, दुख भी प्यारा होता है। सुख में भले भूल जाएं, लेकिन विवेकी पुरुष न सुख में न दुख में, दोनों में अपने प्रभु प्यारे की याद में लवलीन रहते हैं। सुख में शुक्राना करते हैं और दुख में अरदास करते हैं। दुख में उन्हीं की लगन लगाए, उन्हीं के चरणों में लगन लगाए अपना समय व्यतीत करते हैं। सुख में भी उन्हें लाभ होता है, दुख में भी लाभ होता है। और सही माने तो दुख में अधिक लाभ हो जाता है, क्योंकि वो प्रभु की याद में दुख तो काट ही लेते हैं, लेकिन प्रभु की याद को करने से जो भक्ति का लाभ होता है वो असीम होता है, जिसकी कोई सीमा नहीं। और जो अचानक से दुख आने पर प्रभु की याद करता है उसका मन लगता नहीं है, वहाँ स्वार्थपरता होती है, वहाँ मतलब परस्ती होती है। केवल दुख के आ जाने से भगवान को याद किया जा रहा है, भगवान को याद करना मुश्किल हो जाता है, याद बन नहीं पाती। वो एक मतलब की बात हो गई कि जब कहीं से सुधार नहीं हो रहा, दुख से उद्धार नहीं हो रहा, तो भगवान को याद करने के लिए बैठ गए। लेकिन जो प्रभु प्रेमी होते हैं उनका लक्ष्य होता है, उनका तो जीवन ही यही है, प्रभु से प्रेम करना, प्रभु से सुरत, प्रभु के चरणों में सुरती को जोड़ करके अपना हर पल व्यतीत करना। वे भली भांति यही समझते हैं कि जीवन ही इसलिए मिला है कि शरीर को खिलाना पिलाना तो है, संसार के साथ रहना तो है, कारोबार तो करना है ही, परिवार का लालन पालन भी करना है, परिवार को चलाना भी है,
लेकिन दिल से प्यार अपने सद्गुरु से करना है, अपने प्रभु परमेश्वर से करना है, उसकी भक्ति से चित्त लगाना है, प्रभु की भक्ति को दिल में बसाना है, प्रभु के स्वरूप को हृदय मंदिर में बिठाना है। जब जब भी भगवान के प्रेमियों, भगवान के सेवकों और भक्तों से किसी का मिलन होता है, कोई उनकी विचारधारा से जुड़ता है, तो यही सामने आता है कि उनका यही कहना होता है, उनकी यही दिली प्रार्थना होती है कि ये जीवन केवल और केवल भगवत प्राप्ति के लिए मिला है, ये जीवन केवल भक्ति के लिए मिला हुआ है। भक्ति करना ही जीवन का सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य है। अगर भक्ति करनी ही नहीं थी तो मनुष्य जीवन की क्या जरूरत थी? मनुष्य जीवन किस लिए मिला? ये विशेष है, सर्वश्रेष्ठ है, हम सुनते हैं। साथ में ये भी विचार हर किसी को करना चाहिए, अगर ये सर्वश्रेष्ठ है तो फिर ये सर्वश्रेष्ठ जन्म मिला क्यों? फिर ये पता लग जाए कि ये सर्वश्रेष्ठ जीवन सर्वश्रेष्ठ प्रभु की भक्ति के लिए मिला है, तो फिर पूछें अपने आप से, तो फिर क्या हम भक्ति कर पा रहे हैं? अगर नहीं तो फिर इस जीवन का लाभ क्या हुआ? सर्वश्रेष्ठ जीवन का क्या लाभ हुआ? जीव आत्मा तो इस मनुष्य जीवन में पड़ी रो रही है, दुख उठा रही है, घुटन में है, कैद में है। अगर किसी को काल कोठरी में बंद कर दिया जाए, और जिनको काल कोठरी में बंद किया जाता है या काले पानी की सज़ा होती है या उम्र कैद की भी सज़ा किसी को हो जाए, तो किस प्रकार से मनवा बेचैन हर पल रहता है। इतनी दूर की अगर ना भी सोचें, एक मकान के अंदर भी 4-5 कमरे हैं, किसी कमरे में बंद कर दिया जाए, उस कमरे के अंदर सब कुछ अगर खाने पीने को मिले, फिर भी इंसान बेचैन हो उठता है कि मुझे बाहर की हवा खाना है, मुझे लोगों से मिलना है, लोगों को देखना है। ये जीवात्मा बड़े से बड़े आडंबरों के साथ होने पर भी इस शरीर के साथ बहुत बड़े बड़े आडंबर लगे हुए हैं। बड़ा बंगला है इस शरीर के लिए, एयर कंडीशन लगे हुए हैं, पंखे लगे हुए हैं, बढ़िया से बढ़िया खान पान व्यंजन हैं, बढ़िया से बढ़िया कपड़े हैं, आभूषण हैं, बढ़िया से बढ़िया गाड़ी में सफ़र करने वाला ये इंसान है। लेकिन ये जीव आत्मा को लेश मात्र भी, तनिक भी, जरा सा भी सुख नहीं है, क्योंकि ये सब जीवात्मा के सुख के हेतु नहीं है। इन आडंबरों से जीवात्मा को सुख मिलता नहीं है। ये बात भली भांति समझना होगा हर किसी को। फिर क्यों अपनी आत्मा को, या यूं समझ लें कि ये खास हमारा ये जीवात्मा जो है हमारा मालिक है, और ये शरीर इसका नौकर है। अगर मालिक से प्यार है, जीवात्मा का जो मालिक है वो है परमात्मा, और जीवात्मा शरीर का मालिक है, परमात्मा जीवात्मा का मालिक है। जीवात्मा तो परमात्मा से मिलना चाहती है, लेकिन ये नौकर शरीर जो है, इसके कारण ही मिलन हो सकता है और इसके कारण ही पतन हो सकता है। अगर शरीर ये जरिया बन जाए
तो आत्मा और परमात्मा का मेल हो सकता है, बखूबी हो सकता है, बहुत अच्छे से हो सकता है। और मनुष्य जीवन भी इसीलिए मिला है। लेकिन जब तक ये जीव मन और माया की गुलामी में फंसा रहेगा, मन ये इस जीवात्मा को घुटन भरे, कैद भरे वातावरण में पहुंचाए रखेगा, कभी निकलने नहीं देगा। कितनी घुटन होती होगी जीवात्मा को कि वो अपने पिता परमेश्वर से नहीं मिल सकती। इतना बड़ा स्वर्णिम अवसर प्राप्त होने पर भी ये यत्न अब तक नहीं हुआ है। आज इतनी उम्र हो गई, लेकिन वो दिन नसीब नहीं हो पाया कि अपने परमपिता परमेश्वर से ये आत्मा मिल पाए, मिल सके। और वक्त है कि हाथों से फिसलता चला जा रहा है, और ये भी नहीं समझ कि कौन सा श्वास आखिरी हो जाएगा, कौन सा पल अंतिम हो जाएगा, और फिर उसके बाद फिर वही कहानी हमेशा हमेशा के लिए बन जाएगी कि घुटन भरी 84 लाख योनियों की कैद में ये आत्मा सदा के लिए चली जाएगी। फिर अथाह घुटन, लगातार की ये कैद, इस संसार में हम छोटी मोटी गलती करके कोई साल 2 साल की कैद मिल जाए, 5 साल की कैद हो जाए, कोई 10 साल की कैद, अलग अलग प्रकार के गुनाहों की अलग अलग सज़ा है। बड़ी से बड़ी सज़ा, कुछ जघन्य अपराध अगर किए जाएं, बेरहमी से कत्ल किए जाएं, तो फांसी की भी सज़ा मिलती है। तो क्या मन खुश होता है? ये इंसान खुश होता है? ये तो इन शरीरों को सदा मिलते हुए दिखाया जाता है, लेकिन दुख तो वहाँ पर भी जीवात्मा ही पाती है। लेकिन हम शरीर के नज़रिए से ही समझें, अगर हमें आत्मा का बोध नहीं है, अभी तक आत्मा का ज्ञान हमने हासिल नहीं किया है, हमने नहीं ज्ञान प्राप्त किया है, या हम ज्ञान प्राप्त करना नहीं चाहते, लेकिन इंसान के नज़रिए से, शरीर के नज़रिए से भी अगर समझें, तो क्या इंसान को खुशी होती है? उम्र कैद की भी सज़ा हो, 15-20 साल की सज़ा हो जाती है, तो क्या खुशी होती है? और फांसी की सज़ा हो तो क्या खुशी होती है? वो उम्र कैद से पहले ही छुटकारा हो जाता है। किस प्रकार से उन दुखों का हम चेहरा भी नहीं देखना चाहते, ऐसे दुखों की हम बात भी नहीं करना चाहते। ये शरीर के नज़रिए से अगर विचार करें, और किसी को अगर इनसे भी बड़ी सज़ा कि अंतिम श्वास तक कैद जिसको दी जाती है बामुशक्कत, कि पूरा जीवन कैद जिसको मिल जाए, उसके आगे पीछे क्या है? क्या फिर उसने मनुष्य जीवन को प्राप्त किया? ये एक जीवन के भीतर में जाने कितना साल, कितनी उम्र तो उसने गुनाह किया ही नहीं होगा। 20 साल 25 साल की उम्र में गुनाह किया होगा, या इससे ऊपर जाकर, जबकि आधा या चौथाई जीवन तो जी लिया। उसके बाद वाला जीवन जितना भी है, अंतिम श्वास तक अगर जेल हो गई। लेकिन जीवात्मा को जो ये इंसान, ये जीव स्वयं उस कैद में धकेलता है, 84 लाख योनियों की कैद में धकेल रहा है, पल पल करके भेज रहा है। एक दिन मुकम्मल तौर पर इस जीवात्मा को 84 लाख योनियों की जेल में भेज देगा। फिर कहीं कोई इतनी बड़ी जेल, इतनी बड़ी
इतने जिसकी कोई सीमा नहीं, इतनी बड़ी कैद। एक जीवन के अंदर 50 साल की ज़्यादा से ज़्यादा जेल हो गई, उसके लिए इतना रोना पिटना कुर्लाना हो जाता है। पीछे परिवार हमारा, हमारे माँ बाप, हमारे बच्चे, जाने कौन कौन है हमसे संबंधित, सब के सब रोते कुर्लाते हुए नजर आते हैं। उन सब का दुख भी फिर वो इंसान जिसको उम्र कैद या आजीवन कारावास हो जाता है, उन सब का मिला के दुख भी उसको फिर बढ़ चढ़ के मिलता है। और जिस जीवात्मा की 84 लाख योनियों की जेल मुकर्रर हो जाए, कितना दुख होता होगा। परमात्मा को भी दुख होता है कि एक आत्मा उससे मिलने से रह गई और फिर से चल पड़ी 84 लाख योनियों की कैद में। तो क्या अभी ऐसा पुरुषार्थ नहीं किया जाना चाहिए? क्या ऐसी तरकीब नहीं है कोई कि इनसे बच जाया करें, बच जाएं? मुकम्मल अगर निश्चित तौर पर ये निर्णय हो जाता है कि अब ये उम्र भर जेल मिलेगी, निश्चित तौर पर ये निर्णय हो जाता है कि अब ये जीवात्मा को 84 लाख योनियों में ही जाना पड़ेगा, मरने से पहले ही निश्चित हो जाता है। जिसके कर्म हल्के कर्म होते हैं, निम्न स्तर के कर्म होते हैं, 84 लाख योनियों में जाने वाले। अगर कोई इंसान होकर, मनुष्य होकर जानवरों जैसे काम करता है, राक्षसों जैसे कार्य करता है, राक्षस वृत्ति का जिसका स्वभाव होता है, लोगों को कष्ट देना, लोगों से दुष्टता करना, लोगों पर आक्रमण करना, लोगों को गिराने वाला काम करना, लोगों को सताना, ये तो निश्चित हो जाता है फिर ये 84 लाख योनियों में ही जाएगा। तो अगर हम ऐसे कार्य करें जिनसे ये निश्चित हो जाए कि अब तो ये 84 लाख योनियों में जा ही नहीं सकता, इस प्रकार की धारणा चारों ओर बन जाए, जीव आत्मा को इस प्रकार की धारणा से जो वो घुटन है वो कम होती चली जाएगी। एक निश्चय हो पाएगा कि अब कैद समाप्त हो जाएगी, इधर की भी और उधर की भी। यानी इस मनुष्य जीवन में जो भगवान के साथ में रिश्ता बन गया है, तो मन और माया की गुलामी की जो कैद है, इससे भी छुटकारा मिल जाएगा। और भजन भक्ति के कारण, भगवान से संबंध बनने के कारण, भगवान के कहे अनुसार अपना आचरण करने के कारण 84 लाख योनियों से भी छुट्टी मिल गई है, ऐसा निर्धारित हो जाने की खुशी में ही आत्मा प्रफुल्लित होने लगती है। तो क्या ऐसा कार्य नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि ऐसा ही करना चाहिए, ऐसा ही जीवन होना चाहिए। और उसके लिए कोई ऐसा विशेष इंतजाम नहीं करना होता जो इस मनुष्य जीवन में किया ना जा सके। इस संसार में सारी की सारी व्यवस्था प्रभु परमेश्वर ने की है। अगर हमें बुराई के रास्ते पर चल करके आत्मा को 84 लाख योनियों में भेज देना है, वो व्यवस्था भी संसार में है। 84 लाख योनियों से बचने के लिए भलाई वाला रास्ता अख्तियार करके, भक्ति वाला रास्ता अख्तियार करके, भक्ति वाले रास्ते पर चल करके, अमल करके, हमेशा हमेशा के लिए 84 लाख योनियों से छुटकारा पा करके प्रभु परमेश्वर के साथ मिलन करना, परमात्मा के साथ मिल जाना, ये व्यवस्था भी प्रभु ने की है। हमने तो कुछ करना ही नहीं है, हमने तो चलना है। तो क्या इतना भी हम नहीं कर सकते? हमें एक जगह से दूसरी जगह सफ़र करना होता है। अगर किसी को पंजाब से राजस्थान की ओर जाना हो, महाराष्ट्र की ओर जाना हो, मद्रास जाना हो,
तो क्या वो पैदल जाएगा? सारी व्यवस्था सरकार ने कर रखी है। और जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता चला जाता है, सुविधाएं बढ़ती जा रही है कि टिकट लेने के लिए भी घर से बाहर कदम नहीं रखना पड़ता। घर में बैठे बैठे हम अपना टिकट बुक कर लेते हैं, घर में बैठे बैठे हम गाड़ी मंगा लेते हैं, फ़ोन करते हैं, गाड़ी वाला आ जाता है। सब कुछ जग जाहिर है। फिर रेलवे स्टेशन पर पहुंच कर के भी अगर सामान के लिए व्यवस्था चाहिए तो कुली को बुला लेने से देखते ही देखते वो सामान उठा करके ट्रेन में चढ़ाने की व्यवस्था कर देता है। जहां हमें उतरना है, जिस स्टेशन पे उतरना है, जिस शहर में पहुंचना है, वहां पर कुली हमारा सामान प्लेटफार्म से लेकर बाहर स्टेशन के पहुंचा देता है। वहां भी गाड़ी हमको लेकर के जिसके घर जाना है वहां पहुंचा देती है। सारी की सारी व्यवस्था की। हमने क्या किया? और देखते देखते हम ट्रेन में भी, फ्लाइट में भी, बस में भी हम सो कर जा सकते हैं, बैठ कर जा सकते हैं। सारी सुविधाएं हैं। एक वक्त ऐसा होता था जो पैदल चलना होता था, बैलगाड़ी में चलना होता था, तांगे में चलना होता था और बड़ी मुश्किलों का सामना करना होता था। आज इतनी सुख सुविधाएं हैं, संसार में रह कर के संसारिकता का जीवन जीने पर भी सुविधाएं हैं और इसी प्रकार भक्ति को प्राप्त करने के लिए भी सुविधाओं से भरपूर ये जीवन हो गया है। लेकिन कोई भक्ति करना ही ना चाहे तो उसके लिए तो फिर ये सुविधा बनाई न बनाई एक बराबर हो गई। ये मनुष्य जीवन ही अपने आप में एक सुविधा है अगर कोई भक्ति करना चाहे। लेकिन कोई भक्ति करना ही ना चाहे, मनुष्य जीवन का लाभ उठाना ही ना चाहे तो उसके लिए क्या कहा जा सकता है? लेकिन महापुरुषों ने तो कहा है कि भाई मनुष्य जीवन तो भक्ति करने के लिए मिला है। अगर भक्ति नहीं करनी थी तो फिर ये मनुष्य जीवन क्यों मांग क्यों की? या इस मनुष्य जीवन में आने की जरूरत ही क्या थी? फरमाते भी हैं कि हवाए बंदगी आउर्द दर वजूद मरा, वगरना जो के चुनी आमदन नबूद मरा। कि अगर भक्ति की ख्वाहिश नहीं थी तो मनुष्य शरीर में आने की जरूरत क्या थी? क्योंकि मनुष्य जीवन जो है भक्ति की ख्वाहिश के कारण ही मिला हुआ है और भक्ति की ख्वाहिश थी, इसलिए मनुष्य जीवन की मांग की गई और इसीलिए मनुष्य जीवन की भगवान ने हम पर दया करके बख्शिश की। और अब बैठ गया इंसान हाथ पे हाथ रख के और भगवान की ओर से आंखें बंद किए हुए, वो भरपूर लापरवाही करते हुए, भरपूर आलस्य करते हुए अपने आप का विनाश करने के रास्ते पे चल पड़ा है। कि भगवान का जो नाम है वो कड़वा लगता है और जो संसारिकता की जो लोभ लुभावन वाली ये सारी प्रकृति नजर आती है, ये सब अच्छी लगती है। थोड़ी देर के लिए ही ये लोभ लुभावन लगती है। जैसे किसी मिठास किसी वस्तु पर चढ़ा दी जाए, जो जैसे गोबर पर भी अगर मीठी मिठास चाशनी चढ़ा दी जाए, गोली बना करके रसगुल्ले की तरह गोबर को बना करके उस पर मीठी पत्त चढ़ा दी जाए, चाशनी से डुबोकर सुखा दिया जाए, वो खाने में क्षणिक देर के लिए मीठा लगेगा, लेकिन जब अंदर से पोल खुलेगी
वो मीठा और कड़वा सब गुड़ गोबर हो जाएगा, मुंह गंदा हो जाएगा, सब कुछ गंदा हो जाएगा। ऐसे ही संसार की लोक लुभावन जो सामग्रियां हैं, लोक लुभावन पकवान हैं, लोक लुभावन रिश्ते हैं, नाते हैं, कुटुंब हैं, परिवार हैं, रिश्तेदार हैं, जब इनकी पोल भीतर की पता लगती है, जब थोड़ा सा दबाव इन पर डाला जाता है, जब ऐसा वक्त आता है जब मदद की गुहार लगाई जाती है, तो सब की एक लाइन से लगा करके धीरे 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 सबकी पोल खुलती हुई नजर आती है। लेकिन फिर उस वक़्त सिवाय अफसोस के कुछ नहीं रहता, फिर हाथ मलने के अलावा कुछ नहीं बाकी रहता। तब जब सब कुछ लुटाकर होश में आए तो फिर क्या किया। लेकिन ये गनीमत अवसर है हमारे लिए कि संत महापुरुष ढूंढ ढूंढ कर हमको अपने नज़दीक बुलाकर, नज़दीक बिठाकर स्वयं वे हमारे बीच में आकर हमें चिताते हैं, हमें समझाते हैं कि गफलत से जागो, मोह की निद्रा से जागो, जो कर रहे हो इन सब के लिए मनुष्य जीवन नहीं मिला। मनुष्य जीवन वास्तव में भक्ति करने के लिए मिला हुआ है, भक्ति की प्राप्ति के लिए मिला हुआ है। भक्ति की प्राप्ति में लग जाओ, मोह से जागो, मोह की नींद से जागो और अपने असली कार्य में लगो। अपने जीवात्मा के भले की कार्रवाई करो, अपनी जीवात्मा की भलाई वाला कार्य करो, अपनी जीवात्मा के लिए उपकार वाला कार्य करो। समय व्यतीत होता जा रहा है और ऐसे कहने के लिए हर इंसान कहता हुआ जा रहा है, कहता हुआ नजर आ रहा है और ज्ञानी बना हुआ नजर आता है, ब्रह्म ज्ञानी बना हुआ दिखाई दे रहा है। कहते हैं कि वक्त का कोई भरोसा नहीं, मृत्यु का कोई भरोसा नहीं, राम राम, जो राम का नाम जपने के लिए ये जीवन मिला है, भगवान का नाम जपने के लिए ये अवसर मिला है, भगवान का नाम लेना ही सबसे उत्तम बात है। इस प्रकार से ज्ञान बिखरता हुआ तो चारों तरफ नजर आता है, लेकिन अमली कार्रवाई के लिए, अमल करने के लिए दूर दूर तक पुरुषार्थ होता हुआ नहीं दिख पड़ता। इसीलिए महापुरुषों को अफसोस होता है, उनको दुख होता है। तभी आज हम स्वयं देखें, श्री आनंदपुर धाम की रचना का कितना विस्तार हो गया है, हो रहा है, होता चला जा रहा है। श्री गुरु महाराज जी हमारे कितना परिश्रम रात और दिन कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी से तीसरी जगह, देश में क्या, विदेश में क्या, छोटे बड़े गांवों में क्या, शहरों में क्या, ऐसी ऐसी जगह श्री गुरु महाराज जी कृपा करते हैं जहाँ पर पैदल भी चल के जाना पड़ता है उनको। कहीं ऐसे ऐसे छोटे मोड़ होते हैं, छोटी गलियाँ होते हैं, जहाँ भी जाना पड़ता है। पाकिस्तान में श्री गुरु महाराज जी कृपा फरमाने लगे हैं, बड़े आश्रम के साथ ऐसे ऐसे तंग रस्तों से भी, जहाँ पर वाहन श्री गुरु महाराज जी की बड़ी बड़ी कारें जो कि उन गलियों में बड़ी आसानी से नहीं आ जा सकती, तो श्री गुरु महाराज जी थोड़ा थोड़ा सफ़र पैदल भी करने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं और अपने गुरुमुखों के घर जाने में, गुरुमुखों को चिताने में, अपने गुरुमुखों को भक्ति मार्ग दर्शाने में कभी किसी प्रकार से कोई कमी नहीं रखते।
तो हमारा भी कर्तव्य है हम अपने सतगुरु की इस प्रकार से कारगुजारियाँ, उनके उपकारों को, उनके इस प्रकार आशीर्वादों का हर वक्त आदर करते हुए, उनकी जो इस प्रकार से हमें भक्ति की बख्शिश करने की जो एक परंपरा जो उन्होंने चलाई है, सिलसिला चलाया है, भरपूर उसका स्वागत करते हुए, अपने सतगुरु का हर वक्त सम्मान करते हुए, उनके वचनों का इज्जत मान करते हुए, अपना स्वयं का, अपनी जीवात्मा का कल्याण करते हुए उन्हीं के आशीर्वाद प्राप्त करें और उनकी प्रसन्नता प्राप्त करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।